कह रहे हो पश्चिम बंगाल की ओर मत देखो अग्निहोत्री जी, उधर काला चश्मा लगा लो बेल्डिंग वाला है, जिसे बेल्डिंग के समय लगाते हैं। अब बोले इधर बिल्कुल मैग्नीफाइड ग्लास लगाओ। आप ये हिपोक्रेसी कर सकती है कांग्रेस, मैं नहीं कर सकता। समझने ये झूठ का कारोबार फैला रखा पूरे हिंदुस्तान में। मैं दोनों का इस्तीफा मांगूंगा, वीरेन का भी, ममता बनर्जी का भी। मैं कल मणिपुर पर भी उतना ही नाराज था जितना बंगाल पर। आप मणिपुर पर नाराज है, बंगाल पर मौन है। हमारे आप में ये अंतर रहेगा हमेशा, राजनेताओं में और अमिताभ अग्निहोत्री में। नहीं, अमिताभ अग्निहोत्री जी आप ये बताएंगे जरा कि मणिपुर के केस को आप बंगाल के केस से कंपेयर कर पा रहे हैं? मेरे लिए सारी नारी नासार सारे देश की दुनिया की स्त्री एक है, उसका सम्मान एक बराबर है। बंगाल में एक महिला को निर्वस्त्र करके जुलूस निकाला, उसको मैं कैसे फर्क कर दूं? कांग्रेस को सूट नहीं करता इसलिए कह दूं नहीं। दोस्तों स्वागत है आपके इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस चैनल पे हमेशा देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों की बैंड बजाई जाती है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मूल्यवान सुझाव जरूर दें, जो मेरे लिए काफी जरूरत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि मणिपुर में एक महिला के साथ बहुत ही भीषण यौन हिंसा हुई है। सेम उसी तरह की हिंसा बंगाल में भी हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि बंगाल में जिस महिला के साथ यौन हिंसा हुई है उसके साथ विपक्ष नहीं खड़ा है और इस मुद्दे पे जबरदस्त राजनीति कर रहा है और इनको अमिताभ अग्निहोत्री ने जमकर लताड़ा है। देखिए इस डिबेट। स्त्री में भेद कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर बंगाल में एक स्त्री जो पंचायत चुनाव में प्रत्याशी थी, उससे कुछ लोग खड़े होने से उसके चुनाव में नाराज हुए, उन्होंने उसको नंगा करके परेड करा दी और पीछे जुलूस चल रहा था, वो पत्थर मार रहा था। वही अभद्रता मणिपुर में हुई। एक जगह लोकतंत्र खतरे में, दूसरी जगह लोकतंत्र आनंद में। मणिपुर की घटना के बारे में अगर जी सिर्फ इतना कहूँ, उस महिला को जिस तरह से जिस्म निर्वस्त्र किया गया और उसका बलात्कार हुआ और जिस तरह से उसका वीडियो आज पूरा देश देख रहा है, देश ही नहीं बल्कि विदेश तक जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उसका तो शरीर ही छल नहीं हुआ, पर इस देश में रहने वाली हर एक औरत की आत्मा छल रही है? मैं नहीं समझती कि मुझे उस केस से किसी और केस को कंपैरिजन करना चाहिए था। क्या आपको लगता है इतनी निर्लज्जता के बाद उस सरकार को बर्खास्त नहीं होना चाहिए? उस निकम्मे मुख्यमंत्री को अपने पद से त्याग नहीं दे देना चाहिए? खटोला यही बिछेगा। मैंने कहा स्त्री खटोला नहीं है साहब। प्रियंका जी एक मिनट रुक जाओ भाई, अभी रोकेंगे क्या बात? गंभीरता को समझिए, कंपेयर करने। ठीक, अरे भाई आपके रुक जाइए। देश के चीफ जस्टिस किसी घटना का संज्ञान नहीं ले तो वो घटना नहीं मानेंगे हम? क्या केवल चश्मा चीफ जस्टिस के पास है? गजब बात करते हो। अरे समझदारी तो रखो भाई। बंगाल में एक महिला को निर्वस्त्र करके जुलूस निकाला, उसको मैं कैसे फर्क कर दूं? कांग्रेस को सूट नहीं करता इसलिए कह दूं नहीं? गजब बात कर रहे हो भाई। मैं नहीं कर सकता इतना छद्म आवरण मैं नहीं कर सकता, माफ करिए मुझे। मैं कल मणिपुर पर भी उतना ही नाराज था जितना बंगाल पर। आप मणिपुर पर नाराज है, बंगाल पर मौन है। हमारे आप में ये अंतर रहेगा हमेशा, राजनेताओं में और अमिताभ अग्निहोत्री में। मैं दोनों का इस्तीफा मांगूंगा, वीरेन का भी, ममता बनर्जी का भी। ये झूठ का कारोबार फैला रखा पूरे हिंदुस्तान में। फांदते तब है जब इनको ये चीज सूट करता है, एजेंडा इनको सूट करता है। अगर बंगाल में अगर इतनी विवाद घटना हुई है तो हम मूक बहिर बिल्कुल बन जाएंगे। हम उसके बारे में ममता जी क्यों नहीं इतना वो बयानबाजी करती हैं? मेरे को लगता है उनसे ज्यादा बयानबाजी तो पूरी दुनिया में कोई नहीं करता होगा, लेकिन हर वक्त वो प्राइम मिनिस्टर साहब को हमेशा निशाने पे रखते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने नहीं किया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, जब हम ऐसे बोलते हैं कि तुमने ये नहीं किया तो ये 4 उंगलियां हमारी तरफ भी होती है, हमने क्या किया। और ये तय कर लो कि जिसके यहाँ ऐसा हीनियस क्राइम होगा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उस सरकार को जाना होगा, उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। तय कर लीजिए, एक नपना रख लीजिए, उसी से बीरेन सिंह को नाप दे, उसी से ममता बनर्जी को नाप देते, खत्म। नहीं, जय नारी सम्मान के लिए भारत का ये एक माइलस्टोन हो जाएगा। दुनिया भर में मैसेज जाएगा कि भारत में नारी के साथ अभद्रता हुई, वहां के 2 मुख्यमंत्री विदा कर दिए। प्रियंका, मेरा प्रश्न बड़ा सरल है, उसका सरलता से उत्तर देना।
जिस आधार पर मणिपुर की सरकार निकम्मी घोषित की मैंने आपके कहने पर, उसी आधार पर मैं ममता बनर्जी की सरकार भी निकम्मी घोषित कर रहा हूं। आप सहमत हैं तो बोलिए कि हाँ, ममता बनर्जी की सरकार भी निकम्मी है। मैं उसकी भी एफआईआर नहीं लिखी गई। जब हंगामा मचा तो आप में साहस है ये बोलने का ममता बनर्जी की सरकार निकम्मी है? मेरे अंदर साहस था, मैंने बोल दिया। आप में है साहस? बोलिए, मेरे अंदर साहस भी है और मैं बोलिए, खिलाफ भी। बोलिए कि ममता बनर्जी की सरकार निकम्मी है। बोलिए। अरे भैया, जहाँ जहाँ पे अगर कोई महिला नहीं, जहां जहां मत करिए। मैंने नाम लेके बोला ना, ये सब नहीं ना, मैंने नाम लेके बोला। नहीं, अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप ये बताएंगे जरा कि मणिपुर के केस को आप बंगाल के केस से कंपेयर कर पा रहे हैं? मेरे लिए सारी नारी सारे देश की, दुनिया की स्त्री एक है, उसका सम्मान एक बराबर है। आप कह रहे हो पश्चिम बंगाल की और मध्य को, अग्निहोत्री जी, उधर काला चश्मा लगा लो बेल्डिंग वाला है, जिसे बेल्डिंग के समय लगाते हैं। अब बोले इधर बिल्कुल मैग्नीफाइड ग्लास लगाओ। आप ये हिपोक्रेसी कर सकती है कांग्रेस, मैं नहीं कर सकता। समझने ऐसा कैसे कर दूं? भारत माता के लिए संभव है कि एक बच्ची के दुख में दुखी और दूसरे बच्ची की पीड़ा को अनसुना कर दे? मादरे वतन के लिए मुमकिन है क्या? किसी मां के लिए यह मुमकिन है कि एक बच्ची के दुख में रोए और दूसरी बच्ची दुखी हो तो लड्डू बांटे? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मान लीजिए किसी का वीडियो अपराध में बन गया, किसी की हत्या हुई, उसका हत्या करते का वीडियो बन गया, ठीक? तो वो हत्या ज्यादा महत्वपूर्ण है या किसी का वीडियो नहीं बना और मार डाला गया वो हत्या कम महत्वपूर्ण मानेंगे? किस तरीके से लड़ झगड़ रही है कि तुम्हारे यहाँ हुआ है, नहीं ये हमारे यहाँ, ये ज्यादा है घटना जो है दर्दनाक, ये कम दर्दनाक है। ऐसा भी कभी हो सकता है? अगर नग्न अवस्था दोनों महिलाओं की है, क्या ऐसा है कि बंगाल वाली कम है? जैसा कि प्रियंका जी बोल रही थी, मेरी तो आंखें शर्म से झुक गई थी। सुमैया राणा, मसला वही ब्रजभूषण पर बोलेंगे आप और गायत्री प्रजापति पर चुप हो जाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी ना। और जिन जिन महिलाओं को भय लगता है मैं उनको सलाह दूंगा, भगवत भक्ति में बस समय बिताइए, मोहल्ले में जो मंदिर हो उसमें जाना शुरू करिए, भजन मंडल करिए, देवी जागरण करिए, इस सब में मत पड़िए। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तू मत करिए। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो दूसरे से क्या उम्मीद करते हैं? ये टोकनिज्म से कुछ नहीं होगा, ये टोकनिज्म है। महिला को महिला के लिए आवाज उठानी, साथ ही हाथ बढ़ाना रहे। दोस्तों, इस तरह की डिबेट जिसमें हिंदू विरोधी, देश विरोधी लोगों की बैंड बजाई जाती है, जिसके लिए मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।